अ लॉट, बिकॉज कई बार होता है कि हमारा लेक्चर में ध्यान नहीं है या टीचर से नहीं समझ में आया, एंड कॉलेज में प्रोफेसर आर सो बिजी कि तुम्हें एक एक कॉन्सेप्ट अकेले अकेले नहीं समझा सकते वो लेकिन तुम्हारा लेक्चर में। ओके, सो इस टाइम में फ्रेंड्स हेल्प अस अ लॉट। कीप योर फ्रेंड सर्कल स्मॉल एंड क्वालिटी फ्रेंड्स रखो। ज़्यादा बड़ा झुंड लेके चलने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज आई गारंटी यू वो उतना बड़ा झुंड रहने भी नहीं वाला 10 के साथ। दिस इज ऑल अबाउट कि तुम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, अदर देन दिस यू शुड मेक नोट्स। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, उसके जो भी की पॉइंट्स है वो लिख के ले लो एक टेक्स्ट बुक में। ओके, एंड जो भी कीवर्ड्स है वो लिख के ले लो। एंड मेक श्योर जब भी तुम एसएसटी का पेपर लिख रहे हो, साइंस का पेपर लिख रहे हो, अंडरलाइन करो कीवर्ड्स, ठीक है? बिकॉज बोर्ड्स में कैसा होता है ना, उनके पास बहुत सारे पेपर्स होते हैं चेक करने, तो वो लाइन टू लाइन कुछ भी पढ़ते नहीं बैठेंगे तुम्हारा। तो इट्स बेटर तुम्हारे जो भी की पॉइंट्स हैं और कीवर्ड्स हैं वो सारे तुम अंडरलाइन करो। ओके, एंड कीप योर पेपर वेरी नीट एंड टाइट। जितना ज़्यादा क्लियर कट लिखोगे, जितना ज़्यादा ईजी होगा रीड करने में, उतना ज़्यादा बेटर। बिकॉज अगर एग्जामिनर का चेक करते वक्त दिमाग खराब हुआ तुम्हारा हैंड राइटिंग देखते तो विल कट योर मार्क्स। तुमने सही लिखा है तो भी कट कर दे रहा हूँ मार्क्स, ठीक है? उससे अच्छा है कि राइटिंग प्रैक्टिस करो। ओके, राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को अगर प्रॉब्लम होती है, याद नहीं रहता है, तो इट्स बेस्ट वे कि तुम राइटिंग प्रैक्टिस से याद कर सकते हो। ओके, इट हेल्प्स अ लॉट। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज राइटिंग प्रैक्टिस से याद करना। मतलब अपन ने खुद ने अपने हाथों से लिखा हुआ है, वो याद करना ज़्यादा ईजी होता है। इसलिए स्कूल नोटबुक से when we see our own handwriting and we try to remember, it's easier, right? Rather than the printed word. That's what she says. Like, याद कर लो जो भी तुमने पढ़ा है, एंड देन एक बार लिख के देख लो कि तुम्हें कितना याद रहता है, ठीक है? जितना भी याद है देख लो कितना याद रहा, देन फिर चेक करो कि हमें कितना याद रहा था जो हमने पढ़ा है। देन सेकेंड टाइम वापस पढ़ो और वापस लिखने की कोशिश करो, अब देखो कितना याद। ऐसा वीकली रिपीट करते रहो, ठीक है? एवरी मे बी 2 days के गैप में करते हुए रहो या 1 दिन के गैप में करते रहो, तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। ओके, दिस इज अबाउट कि तुम कैसे पढ़ सकते हो। ओके, एसएसटी है तो डेट्स हैं और तो तुमको याद भी रखनी है। मैथ की प्रैक्टिस करो, हाथ के मार्क्स होते हैं 5 मार्क्स 10 मार्क्स जितने का भी आता है। आई डोंट नो अगर पेपर पैटर्न बदल गया होगा, वो हाथ के मार्क्स है, तो मैथ की प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? मैथ एकदम, मैं तो बोलूँगी एकदम रट लो। ओके, लाइक नींद में भी कोई बोले कि बताओ सिक्किम कहाँ है, आंध्र प्रदेश कहाँ है, तो एकदम बताते आना चाहिए। नेपाल किधर है, काठमांडू किधर है, ओके? तो ये सब तुम्हें बताते आना चाहिए, उतने अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, अदर देन दिस, ये तो पढ़ाई की बात होगी, ठीक है? नाउ हाउ टू कीप अप विद द डिस्ट्रैक्शंस। ओके, पढ़ाई करते वक्त मेक श्योर कि फोन, टीवी, लैपटॉप, आईपैड, व्हाटएवर, ठीक है, एयरपॉड्स वगैरह कुछ भी साथ में लेके बैठना नहीं। ओके, बिकॉज क्या होता है ना, फोन साइड में है, पढ़ रहे हो एंड वो मैसेज पॉप हुआ, फ्रेंड पूछ रहे कितनी पढ़ाई हुई भाई, मेरी तो कुछ भी नहीं हुई है, पढ़ने ही बैठा हूँ अभी या पढ़ने ही बैठी हूँ अभी, ठीक है? छोड़ना भाई, घूम के आते हैं, एक राउंड मार के आते हैं, दिमाग फ्रेश करके आते हैं। ये क्यों बोल रहे हो? बिकॉज आई डू दिस विद माई फ्रेंड्स। ओके, एक रात पहले पढ़ने बैठेंगे, उसमें भी हमारा रहता है वो कि एक चाय पी के आते हैं, है ना, एक जरा कोल्ड कॉफी पी के आते हैं, 5 मिनट तो जाना है, 5 मिनट की बात है, 10 मिनट की बात है। दिस इज द रियल डिस्ट्रैक्शन। 5 मिनट 10 मिनट कभी होती नहीं है, इट टर्न्स इनटू 1 hour 2 hour लॉन्ग टॉक सेशन। फिर दुनिया भर की गॉसिप, पंचायत, कॉलेज में ये हुआ, उसने ये किया, ये वो चलता रहता है, राइट? तो दिस इज द रियल डिस्ट्रैक्शन। This is the only part of the conversation they are all connected with. Yeah. You look at their faces, they are understanding totally what you are saying. Of course. तो ये एक्चुअली में डिस्ट्रैक्शन रहता है, जहाँ तुम्हें पता ही नहीं चला, घर आओगे एंड यू आर लाइक ओ शिट, 9 बज गए, 10 बज गए रात के। अब छोड़ो यार, अब खाना खाते हैं, आराम करते हैं, कल सुबह 6 बजे उठ के पढ़ेंगे। वो कभी 6 बजे तो उठते नहीं है, वी ऑलवेज वेक अप, अबे 10 बजे, ओके कोई बात नहीं, 11 बजे से शुरू कर लेंगे। 11 बज के 5 मिनट हो गए, ओ शिट, ये तो मुहूर्त ही नहीं है पढ़ने का, अब 12 बजे स्टार्ट करते, राइट? इट हैपेंस विद यू ऑल, राइट? कनेक्ट कर रहे हो ना, या मुझे लग रहा है मैं ही अकेली हूँ जो ऐसे डम चीजें करती रहती हूँ? ओके, बस। सो
यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? डिसिप्लिन। इट्स नॉट अबाउट कि यू नो टाइम, देखो टाइम जाता रहेगा, ठीक है, और जब तक तुम्हें रियलाइज होगा ना कि टाइम ही नहीं है मेरे पास, लाइफ में बहुत कुछ करना है, ओके, तब ऐसा लगेगा कि जो बीत गया है ना टाइम, वो कोई वापस ला के दे दे यार, बीता हुआ 1 साल ही वापस ला के दे दे यार, बहुत कुछ कर लूँगी मैं वो 1 साल, राइट? बिकॉज समटाइम्स आई एक्चुअली फील दिस कि ये जो मेरे 11th 12th Guys, understand this. Come May 2026, when the result of your boards will be out, 5 or 10 of you all will have achieved far more than the other 30, 40. The other 30 and 40 will wallow in self-misery and self-pity forever. ये 5-10 हमारे साथ थे, हम भी अचीव ये मुकाम पर पहुंच सकते थे, हम नहीं पहुंच पाए. So that you are part of those 5-10. You achieve something spectacular. Start studying from your heart right now. Time is running away. Those 2 loser rows in the back, they still don't understand what am I saying. So this is basically time management ऐसे ही होगा कि डिसिप्लिन ज़रूरी है. You should respect your own words. अगर तुमने डिसाइड किया है कि मुझे सुबह 6 बजे उठ के पढ़ाई करनी है, तो बाय हुक और क्रुक सुबह 6 बजे उठना है एंड पढ़ने बैठ जाओ. ओके, व्हाट यू कैन डू, तुम छोटे टू डू लिस्ट बना सकते हो कि पूरे दिन में कितना पढ़ना है, ठीक है. बहुत ज़्यादा बड़ी टू डू लिस्ट बनाओ मत, तुम खुद ही वो पूरी ना कर पाओ, ठीक है. कुछ एकदम ही हायर एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, अनअचीवेबल, ऐसा कुछ करो, ठीक है. डिसाइड करो कि ये 2 घंटे में कितने टॉपिक्स कवर करने हैं, क्या पढ़ना है, ठीक है. देन हैव अ ब्रेक सेशन, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड सेशन स्टार्ट करो, उसमें टू डू लिस्ट बनाओ क्या क्या कवर करना है, ठीक है. दिस हेल्प्स अ लॉट. ये मैंने फॉलो किया था ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो what you can do, you can start by doing meditation. Okay, it really helps a lot. It helps to keep your mind calm. ये बॉडी शांत रहती है, दिमाग शांत रहता है और ज़्यादा फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है. आई गेस दैट्स ऑल द वेरी बेस्ट for your board 25 to 26, right? 26. Okay, for your board 26. Thanks, okay? Thank you.